जय श्री राम भक्तों, कैसे हो? जय बागेश्वर धाम की। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब पे बालाजी की कृपा ऐसे ही बने रहे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज अपन बात करेंगे कि जिन भक्तों की मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाते, वो बहुत सी पूजा पाठ करने के बाद भी उनको उसका फल नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण है कि कौन सी अपन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से अपनी बात भगवान तक नहीं पहुंच पाती है, या भगवान अपनी बातों को इतना सीरियसली नहीं ले पाते हैं। तो कई बार अपन देख के ऐसे किसी से सुन के अपना उनका पूजन है, विधान है, संकल्प स्टार्ट तो कर देते हैं, पर बिना नियम जाने कि अपन के घर में किसी के बहुत से भाई बहनों के घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा सब चलता रहता है। तो जिस घर में मांस वगैरह बन रहा हो और वहाँ पे आप संकल्प करोगे तो कैसे बजरंगबली आएंगे और कैसे आपकी सुनेंगे। तो ये सब देखना होता है। बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं, फिर भी संकल्प कर लिया है और पाठ भी कर रहे हैं, तब भी आपकी बजरंगबली नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए आप पहले नियम को पूरा जाने और नियम के साथ आप संकल्प का पाठ करें तो आपको पूर्ण रूप से उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे आपको लहसुन प्याज तो बंद रखना होता ही है, साथ में कुछ थोड़े नियम और करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसका फल मिलेगा। तो इसमें आप एक वक्त खाना खाए, व्रत का पालन भी साथ साथ कर सकते हो। लहसुन प्याज तो बंद रखना ही रखना है, नीचे सहन करना, चप्पल नहीं पहनना, नाखून बाल वगैरह कुछ भी नहीं काटना, और निर्धनों को निसहायों की सेवा करना, जैसे कबूतरों को दाना डालना, बंदरों को खाना खिलाना, ये सब करते रहे। उसके टाइम ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत सारे नियम होते हैं। तो जितो आप कड़े नियम नहीं कर सकते तो जो सिंपल नियम है लहसुन प्याज का, ब्रह्मचर्य का, ये सब तो आपको करना ही करना होता है। तभी आपकी बजरंगबली सुनेंगे और दिल से अपने आप को समर्पित कर दे उनके चरणों में, तभी वो अपनी सुनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपन सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं फिर भी नहीं सुन पाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, वो सुना ही होगा, बचपन में वो बहुत शरारती थे, उनको श्राप मिला था कि आपको जब तक आपकी कोई शक्ति याद नहीं दिलाएगा आपको तब तक उनको याद नहीं आता है। तो वो कई बार वो खुद अनभिज्ञ रहते हैं अपन से और उनको समझ ही नहीं आता है अपन की क्या मदद करनी है, तो उनको याद दिलाना होता है। तो इसलिए आप जब भी पाठ करें, पाठ के अंत में आपको हनुमान अष्टक जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। तो उससे उनको याद दिलाया जाता है कि आप कितने बल के स्वामी हो। तो वो तो बहुत दयालु है, वो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। और अपने मन कर्म वचन ये इसमें हनुमान चालीसा में बोलना जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संकट दे हनुमान ही छुड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ऐसा कोई संकट नहीं है जो बजरंगबली नहीं काट सकते। वो हर संकट में, हर छोटी चीज में मदद करने आते हैं। तो इसके लिए बस अपने समर्पण की मन कर्म वचन और ध्यान, ये चारों लगाने होते हैं। अपन पाठ तो पढ़ने बैठ जाते हैं और मन बाजार में कहीं भी भटक रहा है, तो ऐसे में भी अपना स्वीकार नहीं हो पाता है। और अपन झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, अपने कर्म सही नहीं है, किसी की नीयत गलत रख रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तब भी अपन का पाठ से स्वीकार नहीं हो पाता है। और ध्यान लगाना तो बहुत जरूरी होता है। तो कई बार इसे, वैसे तो ये मन बहुत चंचल है, किसी का इतना आसानी से नहीं लग पाता है, बड़े बड़े साधु संतों का भी नहीं लग पाता है। अपन तो बहुत ही साधारण लोग हैं, तो मन को लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। पर फिर भी अपन को कोशिश ये करनी चाहिए कि मन हम जब तक अपन पाठ करें तब तक मन उसी पाठ में लगा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये ऐसा करें कि जब भी पाठ करने बैठे तब आपको, जैसे कि ये हाथों की उंगलियां, इसको ऐसे करें और हाथों को ऐसे रखना है घुटनों पे, और एकदम सांस, आंखों को बंद करना है, गहरी सांस लेनी है अंदर की तरफ। फिर आपको ऐसे बोलना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए 3 बार ऐसे करना है, ओ। हम हनुमते नमः। इस तरीके से आप 3 बार कर लिए, आप यकीन मानिए इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है और मन एकाग्र होता है। और इसके अलावा और आपको करना है तो आप ध्यान लगा सकते हो। ध्यान की ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, वो आप 10 मिनट 5 मिनट सुबह ये कर सकते हो। नहीं तो आप इससे भी आपका ध्यान केंद्रित होता है। और फिर आप जो फोटो रखते हो आगे, उस फोटो पे अपनी ध्यान रखें, आपकी नज़र उस फोटो पे रहे, तब भी आपके मन में
ध्यान केंद्रित रहेगा। या फिर आप दीपक लगाया हुआ है तो दीपक की लो पे रखें अपनी नज़र, तो वह आपका ध्यान केंद्रित रहे। फिर भी आपका मन भटकता है बार बार कहीं चला जाता है, तो वह मन को वापस पकड़ के उसी पे लाना होता है। हाँ, वो जाता जरूर है, पर अपन की नज़र रहती है, अपन ध्यान लगा के करते हैं तो वो बार बार आ जाता है। या फिर आपको बुक पढ़ के ही पाठ करना होता है। कई बार अपन को लर्न हो जाता है तो अपन ऐसे ही पढ़ने लग जाते हैं, मुंह तो बोल रहा है पर अपना मन कहीं भी भटक रहा है, तो ऐसे में भी अपनी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो पाती है। तो मन को कोशिश यही करें कि मन वहीं रहे, मन को एकाग्रचित रखे, और अपने हमेशा कितनी आपको आती हो चालीसा, फिर भी आपको बुक लेके ही पढ़ना है। बुक में अब आप जब धीरे धीरे इस तरीके से करोगे कोशिश, तो आपका मन लगने लग जाएगा, और जब आप पढ़ोगे ना, फिर आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ना, जैसे आपने चौपाई बोलते हो, चौपाई आप बोल रहे हो, उसकी दिमाग में चित्र चलने लग जाते हैं। जैसे आप ध्यान लगा के करते हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी कितने ज्ञान के सागर है, तो हनुमान जी के ऐसे फोटो दिमाग में चलने लग जाती है। आप धीरे धीरे करके देखिए, ऐसा करते हैं तो ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो लाइन, वो लाइन है उसके चित्र आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं। इस तरीके से आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा। और फिर भी कई बहनों का नहीं लग पाता है, नहीं हो पाते हैं, तो फिर देखो अपने कर्म भी होते हैं, कुछ अपने पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ कर्म अपने इस जन्म के भी होते हैं। तो कर्मों को भोगे बगैर तो अपन को कैसे भी हो, कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे हो तो बुरे भोगना ही पड़ता है। तो कर्मों के अनुरूप भी मिलता है। तो जैसे कि अपन बुरे कर्म किए हुए हैं, तो जब अपन अपने अच्छा काम करना शुरू किया है तो वो बुराई तो आगे आएगी। तो सबसे पहले वो आप यकीन मानिए करते रहिए, बस आपको करते रहना है, तो वो आपके कर्म कट ही रहे हैं। आपका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, फल जरूर मिलता है इसका। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो जय श्री राम जरूर लिखें। और आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम दोस्तों।